दोस्तों अगर आज आप लोग ने ये चीज डिसाइड कर लिया कि आज आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है, तो यार देखो मैं एक बहुत ही सिंपल सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत करना और छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं जाना। बिकॉज अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हो, जो कि आप स्मार्टफोन यूजर हो जिससे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो स्मार्टफोन में, तो यार अगर आप स्मार्टफोन यूजर हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बिकॉज दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो ना स्पेशली, तो आपको नहीं पता कि एंड्रॉइड का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मास्टर मीडिया के चैनल पर। लेट्स बिगिन द वीडियो। ना यहाँ पर कोई भी इंट्रो नहीं चलाया जाएगा बिकॉज यार वीडियो को एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखना है और मेरे पास कोई इंट्रो ही नहीं है। देखो यार, सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है कि व्हाई आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉइड। तो देखो इस चीज को समझने के लिए हम लोग पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, बैक 2008, जहां पर एंड्रॉइड की डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहला फोन जो एंड्रॉइड की तरफ से आया था वो था HTC का फोन, ठीक है, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब इस एंड्रॉइड के मेले पे इतने नई दुकानें खुली ना कि मैं बता नहीं सकता, और भाई हर किसी ने जो है अपने ही आजू बाजू दुकान बिठा के एंड्रॉइड फोन को बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि दोस्तों को पता है गूगल ने जो है ओपन सोर्स रख दिया, बेसिकली कोई भी जो है अपने फोन में एंड्रॉइड को डाल के बेच सकता था। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ कंपनियों के नाम ले लूं जिन लोग ने जो है एंड्रॉइड फोन बनाना स्टार्ट किया था। वो थे कूलपैड, जियोनी, गूगल, हॉनर, HP, HTC, हुआवे, इन्फिनिक्स, ठीक है, इंटेक्स, कार्बन, लावा, लीइको, लिनोवो, LG, मेजू, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, नोकिया, वन प्लस, ओप्पो, पैनासोनिक, रियलमी, सैमसंग, सोनी, स्पाइस, TCL, टेक्नो, वीवो, शाओमी, यूरेका, ZTE। दोस्तों ये जो है ना कुछ ही चंद मोबाइल के मैंने नाम लिया, और ये जो है मतलब इससे भी 3 गुना ज्यादा जो है और भी स्मार्टफोन कंपनियां लॉन्च हो चुकी है ग्लोबली। अब दोस्तों ये सारे जो स्मार्टफोन है ये एक तरीके से गूगल के बच्चे हैं। अगर आपने विकी डोनर देखा रहेगा तो जिस तरह से आयुष्मान खुराना अपने स्पम्स को बांटता फिर रहा था, उसी तरह से जो है गूगल ने अपने एंड्रॉइड को जो है बांटना स्टार्ट कर दिया सभी में। जिस तरह से जो है अनाथ आश्रम में बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, उसी तरह से कुछ कंपनियों ने जो है गूगल को जो है अडॉप्ट किया। तेरे वाले कौन से? सारे के सारे तेरे, ये सारे मेरे। 53। फिर क्या था दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं सब निकल गए इसी रेस में अपने बच्चों को आगे ले जाने में, ठीक है। मतलब एक जैसे कपड़े, एक जैसे झोपड़ियां, ठीक है, और अपग्रेड के नाम पे मतलब 2 कमोड डाल दिया। बिकॉज एक कैमरा से तो काम चलेगा नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। okay. अब दोस्तों यहाँ पर चलो हम लोग थोड़ा सा एप्पल के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा आईफोन की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आईफोन आया था ना वो 2007 में आया था। आपने बिल्कुल ही सही सुना, एंड्रॉइड से 1 साल पहले आया था। दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया रहेगा, तो आईफोन का जो बेसिकली एप्पल का जो आईफोन था वो 1 साल पहले आने के वजह से उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। बेसिकली लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस था, ठीक है। यहाँ पर R&D की कमी थी और यहाँ पर जो है काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल ही एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो आईफोन आया था ना वो लगभग 37K का था, बेसिकली 37,000 का था। For 4 gigabyte model, we're going to price it at that same $499. No premium whatsoever. $499. अब दोस्तों यहाँ पर 37,000 आप ये समझ गए रहेंगे कि 2007 में 37,000। आज भी अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई मेरे डैड को बोलूँ कि मुझे 37,000 का एक फोन खरीद के दो, तो कहीं ना कहीं मेरा डैड जो है मुझे चिल्ला देगा, बिकॉज 37,000 इज स्टिल एक्सपेंसिव फॉर अस। सो ये 2007 में अगर आईफोन की मैं बात करूँ तो पहला फर्स्ट जनरेशन आईफोन 2007 में ऑलमोस्ट 38,000 का आया था। सो इट वॉज एक्सपेंसिव। एंड उस टाइम पे जो है काफी जो रिच लोग है, बेसिकली जो हाई क्लास लोग थे, बिजनेसमैन थे, एक्टर्स थे, ठीक है, एक्ट्रेस थे, बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, इन लोग ने जो है आईफोन को कंसिडर किया था उस टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा तो गूगल का जो एंड्रॉइड है वो एक ओपन सोर्स था। बेसिकली कोई भी स्मार्टफोन कंपनी जो है एंड्रॉइड को अपने फोन में डाल के उसको मार्केट में बेच सकती थी अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशन। बट ये चीज एप्पल के साथ नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एप्पल का जो आईफोन था उसका जो सॉफ्टवेयर था वो खुद का था, यहाँ पर जो हार्डवेयर था वो खुद का था। इन्होंने किसी से भी अडॉप्ट नहीं किया था, इन्होंने खुद बिल्ड किया था। अब माँ बाप ही खुद के हो तो भाई उसका जलवा ही अलग होता है। बेसिकली उसका परफॉर्मेंस और उसका जो ऑप्टिमाइजेशन जो होता वो नेक्स्ट लेवल था। और एप्पल ने उस टाइम पे क्लेम किया था कि हम अपने फोन को 5 साल आगे वाला फीचर के साथ बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको प्रीटी मच थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया स्मार्टफोन के बारे में, बेसिकली एंड्रॉइड और आईफोन के बारे में इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी। अब दोस्तों आपको एक चीज समझ में आ गया रहेगा कि यहाँ पर जो है अब 2 क्लास डिवाइड हो चुके थे। मोबाइल इंडस्ट्री में 2 चीज जो है डिवाइड हो गई थी, एक एंड्रॉइड और एक आईफोन। एंड्रॉइड जो सभी के लिए था, बोलते ना सबका मालिक एक, मतलब अमीर गरीब कैसा भी, मिडिल क्लास हाई क्लास, हर कोई एंड्रॉइड ले सकता था। पर आईफोन जो था उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा करके टारगेटेड उनका जो ऑडियंस थे वो थोड़े से महंगे वाले थे, बेसिकली अमीर लोग थे या फिर हाई मिडिल क्लास में कैसे स्पोर्ट्समैन की बात कर लो तो उन लोग जो है एप्पल प्रोडक्ट को यूज करते थे। और अगर हाँ कोई अभी मत बोलना भाई अभी हर कोई एप्पल प्रोडक्ट परचेस कर ले रहा है, मुझे पता है, पर ये जो है
मैं बैक 2007-8 की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर मैं इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस की बात करूं तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉइड जो है आपको प्रोवाइड करता था वो था चीप क्वालिटी, यहाँ पर फेक कैमरा, मेगापिक्सल, बिग डिस्प्ले, मतलब बड़ी बड़ी जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी बड़ी डिस्प्ले, ठीक है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं। वहीं पर आईफोन बनाता था बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, मतलब बेसिकली बेस्ट क्वालिटी, आपको मटेरियल देखने को मिल जाते थे, बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता था, डिस्प्ले के साइज काफी छोटे होते थे लेकिन अपडेट काफी स्टेबिलिटी के साथ मिलता था और फुल सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाता था। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर आईफोन के जो मोस्टली यूजर्स थे, मतलब ज्यादा जो कस्टमर्स थे वो वीआईपीस थे, ठीक है। अब दोस्तों वीआईपीस के अगर कोई भी सीक्रेट डिटेल्स या फिर कोई भी प्राइवेसी अगर लीक हो जाए ना तो भाई एप्पल वाले के लग जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए एप्पल वाले ने जो है सोचा कि नहीं, अब हमें हमारे यूजर्स का जो है प्राइवेसी को ज्यादा मेंटेन करना है, हमें हमारा सिक्योरिटी और भी टाइट करना है, जिसके वजह से एप्पल ने बहुत सारे भर के बाउंड्रीज मारी अपने स्मार्टफोन में और साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो है सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करते गए। एवरी जनरेशन अगर आप नोटिस करोगे आईफोन 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 10, 11, 12, 13 सभी में जो है आपको टाइम टू टाइम जो है और भी बेहतर करते गए। एंड वहीं पर दोस्तों अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं ना तो एंड्रॉइड जो है ना आपस में ही जो है ना इनके भाई बहन भिड़ने लगे, आपस में ही इन लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। मतलब भाई बहन मतलब भाई मतलब OnePlus, Xiaomi, बहन मतलब Oppo, Vivo, ठीक है, इन लोग आपस में ही भिड़ रहे थे। मतलब कोई 2 कैमरा लगा रहा था तो कोई भाई बोलता नहीं मैं 4 कैमरा लगाऊं, कोई भाई फास्ट चार्जर दे रहा तो कोई बोलता नहीं मैं बड़ी बैटरी डाल देता हूँ, ठीक है। और जब कुछ भी नहीं मिला इनको मतलब करने के लिए तो भाई लोग ने सीधा जो है बोले काम करता है एप्पल का ही कॉपी मारना स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि भाई एप्पल से इन लोगों ने क्या क्या कॉपी किया। होम स्क्रीन विजेट्स, गेस्टर, नेविगेशन, ऐप ड्रॉवर, नोटिफिकेशन बैजेस, स्वाइप टू टाइप, बैक बटन, ब्लू लाइट फिल्टर, पिक्चर इन पिक्चर मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट आया वो, इतना सब कुछ कॉपी किया एंड्रॉइड ने आईफोन से। लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि क्यों ना हम जो है आईफोन की तरह हम अपना सिक्योरिटी को भी जो है टाइट करते हैं, मतलब हमारे यूजर का जो डेटा है, जो प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। 2008 से लेके आज 2021 तक आज भी एंड्रॉइड ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, आज भी जो है वो फीचर में आगे निकलना चाहता है, मतलब आपको हाई रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देना चाहता है, हाई टच सैंपलिंग देना चाहता है, 120 वॉट का शायद आपको फास्ट चार्जर देना चाहेगा, आपको जो है वो 4 क्या शायद आने वाले टाइम पे 8 कैमरा देना चाहेगा। वहीं पर दोस्तों अगर मैं एप्पल की बात करूं ना आईफोन की, तो आज 2021 में अब जाके आईफोन जो है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले लेके आया है। दोस्तों एक बार सोच के देखो कि आज जो आपके हाथ में ये फोन है जिसमें आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, इस फोन में आपने कौन से एप्लीकेशन को दे के रखा और क्या क्या आप यूज करते हो। फोन पे यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते रहेंगे, पेटीएम यूज करते रहेंगे, नेट बैंकिंग यूज करते रहेंगे, फ्री वाईफाई यूज करते रहेंगे। बेसिकली स्पैम होता है यहाँ पर, फ्री वाईफाई के थ्रू आपके जो प्राइवेसी डेटा है उसको लीक कर सकता है इजीली। ईमेल स्पैम होता है, मैसेज स्पैम होता है, मैसेज वायरस होता है, मेलवेयर्स ऐप होते हैं, वेबसाइट वायरस होते हैं और भी भाई बहुत कुछ होता है। दोस्तों आपको नहीं लगता कि आज जो स्मार्टफोन आप अपने हाथ में पकड़े हुए हो, इसी स्मार्टफोन में आपको हाई सिक्योरिटी की जरूरत है, ना कि हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले की। बहुत बार हमें ये सुनने में आया है कि कुछ एंड्रॉइड कंपनियां जो है अपने यूजर के डेटा को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बेच रही है। इतने दोस्तों अभी हाल ही में खबर आई थी कि OnePlus जो है अपने यूजर के डेटा को जो है चाइनीज सर्वर में भेज रहा है। हालांकि ये शायद तक सच नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, कल को ये बिल्कुल ही हो सकता है, बिकॉज ये सारे चाइनीज गवर्नमेंट है। तो आप जानते हो कि भाई बदला जब आ जाए ना तो तभी कोई किसी की नहीं सुनता है। कल को कोई आपको कॉल करके बोल दे कि भाई तुम्हारा न्यूड फोटो हमारे पास है भाई, और आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और वो भी BTC के फॉर्म में, बेसिकली बिटकॉइन के फॉर्म में, बिकॉज बिटकॉइन जो है ना वो एक एकदम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड काइंड ऑफ वॉलेट है जहां पर कोई भी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता। बेसिकली अगर आप पैसा किसी को बिटकॉइन के थ्रू भेजते हो तो उसको ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल ही पॉसिबल है अगर आज एंड्रॉइड ने अपने सिक्योरिटी को टाइट नहीं किया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि आज इस 2021 से आप लोग को आपके स्मार्टफोन कंपनियों से क्या डिमांड करना है। अब आपको दोस्तों हाई रिफ्रेश रेट या हाई डिस्प्ले या ये सब चीजों में आप ध्यान मत दो, जितना आपको एंड्रॉइड से लेना था आपको ऑलमोस्ट मिल चुका है, ठीक है। आज आपको बस डिमांड करना है एंड्रॉइड फोन से, तो वो है सिक्योरिटी। आपको अपने एंड्रॉइड फोन से भाई सिक्योरिटी में डिमांड करवाना है। अननेसेसरी एंड्रॉइड कंपनियां जो है अपने पैसे को ये हाई रिफ्रेश रेट में डाल रही है, कोई हाई बैटरी डालना चाहता है, कोई फास्ट चार्जर में पैसा बर्बाद करना चाहता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी में बर्बाद नहीं करना चाहता है। भाई इस चीज में ना एक दिन आप बर्बाद हो जाएगा, ये कंपनियां नहीं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आईफोन का जो है फुल सिक्योरिटी डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आप लोगों को लेके आ जाऊंगा। एंड अगर ऐसे वीडियो आपको देखना पसंद आता है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई आपका फर्ज बनता है ना भाई, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है, सब्सक्राइब मारो। सो या दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।